नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,275 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग हम 110 पॉइंट ऊपर जाके हमने बैंक निफ्टी में क्लोज किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछले 4 दिनों में से हम जहां पर भी ओपन हो रहे हैं उसी जगह के पास आके हम क्लोज कर रहे हैं। जहां पर ओपन हो रहा है हम उसी जगह के पास आके क्लोज कर रहे हैं। और पिछले 4 दिनों की रेंज ना, जो इंट्राडे की रेंज है ना, वो बहुत छोटी रेंज है। इंट्राडे की रेंज बहुत ही छोटी है, 150 पॉइंट 100 पॉइंट की रेंज में हम ज़्यादातर टाइम ट्रेड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और धीरे धीरे करके, लेकिन जहाँ हम ऊपर की साइड में रहे। लेकिन जब ये ऊपर की साइड में जा रहा है ना, तो इसमें आप ऑप्शन बायर पैसा बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत स्लो ऊपर जा रहा है। जब ये बहुत स्लो जाता है ना, देखिए जब तक वॉलेटिलिटी नहीं होगी ना तब तक ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन बायर का पैसा तभी बनता है जब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होना चाहिए। बिल्कुल एकदम 100 पॉइंट 50 पॉइंट की रेंज में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। 10 पॉइंट 20 पॉइंट के ऑप्शन के लिए भी आप प्ले नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कंटिन्यू पिछले 4 दिनों से आप लोग को बता रहा हूँ कि क्वांटिटी आपकी 110 होनी चाहिए, जब तक कि रेंज को ब्रेक ना कर दे। जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपकी क्वांटिटी 110 ही होनी चाहिए। रेंज का ब्रेकआउट मैंने क्या बताया है, 44,511 के ऊपर क्लोज करे तो, या फिर 43,666 के नीचे क्लोज करे। अगर ये क्लोजिंग आप 555 की कर लेंगे ना तो और जबरदस्त होगी। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर यहाँ पे मार्केट का क्या होगा, 2 दिन 3 दिन मार्केट आपको ट्रेंडिंग यहाँ पे मिलेगा। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो मार्केट 2-3 दिन आपको डाउन ट्रेंड में मिल सकता है। इसके बीच में मार्केट इसी तरह के ट्रेड कर रहा है। और कल आरबीआई की पॉलिसी है, जहां ध्यान रखिएगा, कल आरबीआई की पॉलिसी आएगी। लगभग 10 बजे के लमसम में आरबीआई की पॉलिसी आएगी। तो इस समय कोई पोजीशन अपने पास मत रखिएगा। हालांकि आरबीआई की पॉलिसी मेरे ख्याल से न्यूट्रल ही जाएगी। कुछ यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, ना तो वो रेट कट करने वाले हैं ना बढ़ाने वाले हैं, पॉज ही रखेंगे। यानी लास्ट टाइम का जो है कंडीशन उसी कंडीशन पे छोड़ देंगे। तो आरबीआई की पॉलिसी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट फिर भी उसको देखेगा और उनकी कमेंट्री को देखेगा। अगर कहीं आरबीआई गवर्नर ने कहीं ये बता दिया कि हम एक या दो पॉलिसी के बाद से हम रेट कट करने वाले हैं, तो मार्केट उसको पहले ही ऑब्जर्व करके चलना स्टार्ट कर देता है। तो उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। बाकी रेट जो है उसी तरह के रहेंगे, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन शायद यहाँ पे जो पॉलिसी है उसमें जो कमेंट्री होगी गवर्नर साहब की वो इंपॉर्टेंट होगी। और अगर कहीं पर उन्होंने कहीं 0.25 बेसिस का कट कर दिया ना, तो मार्केट 700-800 पॉइंट की कंटिन्यू, यानी 10-15 मिनट के अंदर में मार्केट 700 से 800 पॉइंट ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें होंगी नहीं, इसके चांसेस शायद 1% भी नहीं है। लेकिन वही बोला हूँ, ये जो गवर्नर साहब हैं वो हमेशा लोगों को सरप्राइज देते हैं, कुछ ना कुछ या शॉक देते हैं। ज़्यादातर सरप्राइज इन्होंने अभी तक दिया है। तो हो सकता है अगर इन्होंने कट कर दिया तो मार्केट 10-15 मिनट के अंदर में ही बैंक निफ्टी आपको 600 से 700 पॉइंट ऊपर की साइड में दिख सकता है इस बेस पे। लेकिन ये होगा नहीं। 99.9% ये चीज़ें होने वाली नहीं है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नर साहब कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। और कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पर भी आपको नज़र बना के रखिएगा। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम एक्सपायरी के दिन में किस तरीके से देख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट में मैं पिछले कई दिनों से आप लोग को एक ट्रेंड लाइन ये भेज रहा हूँ। अगर आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किया है तो वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। हर बार बोलता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन पर नजर बना के रखिएगा। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो शायद थोड़ी बहुत यहाँ पे एक मोमेंटम नीचे की साइड में मिल सकता है। लेकिन मार्केट उसी रेंज के अंदर में ही फंसा है। ज़्यादातर टाइम मार्केट एक रेंज के अंदर में फंसा रहता है, फिर 10-15 मिनट के लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। ज़्यादातर टाइम इस रेंज के अंदर में फंसा रहा, फिर गया। ज़्यादातर टाइम देखेंगे इसको निकाल दे, इसको निकाल दे। तो ये देखिए आपको रेंज देखिए यहाँ पे 160 से क्या है 240, इसी रेंज के अंदर में हम सारा दिन यहाँ पे फंसे रहे और जाके यहीं पे हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मार्केट में कोई मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा है। लेकिन इस धीरे धीरे में ऑप्शन बाइंग में पैसा हमारा नहीं बनेगा। तो ये नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। क्वांटिटी को छोटा ही ट्रेड कीजिएगा। देखिए आज हम क्लोजिंग हमारी 275 के आसपास हुई है। जो 500 वाला लेवल है वो लगभग 225 पॉइंट ऊपर है, 500 वाला लेवल। अगर कल आरबीआई की पॉलिसी में शायद कुछ भी मार्केट को अगर अच्छा दिख जाए और मार्केट अगर ये 44,500 के ऊपर सस्टेन करने लगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है फिर वहां पे कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन जो राइटर है ना, जिन्होंने जो ऑप्शन लोग सेल करते हैं, उन लोग की पोजीशन काफी सारी पोजीशन बनी है। क्योंकि मार्केट एक रेंज में रहा है, तो मार्केट एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन राइटर है, वो कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, उनकी पोजीशन बहुत हैवी बनी हुई है। और किसी एक साइड में अगर मार्केट में कुछ अच्छा आता है, मार्केट ऊपर की साइड में बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है। अगर मार्केट में कुछ खराब आता है तो अगर ये नीचे की साइड में भी अगर कल के लो, आज के लो को मत देखिएगा, कल के लो के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है ना, तो शायद मुझे लगता है एक मोमेंटम मिलेगा जो कि इसको लेके आएगा ये 850-950 के आसपास में। और ये मोमेंटम काफी फास्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो कल अगर ये 10 बजे के बाद ये न्यूज़ आती है तो ये मोमेंटम काफ़ी फास्ट होगा, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। या अगर ऊपर की साइड में ये अगर 500 के ऊपर होल्ड करता है उसके बाद आपको देखेंगे तो 150-200 पॉइंट की जो मूवमेंट होगी वो बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का लो ये है 160, आज का हाई है वो लगभग 360 है, ये जोन के अंदर में है। यहाँ पे मुझे देखिए डर ही लग रहा है, मैं क्लियर कट बताऊं तो इस जोन में मुझे डर ही लग रहा है, क्योंकि 450 550 ये वापस फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे मैं ये वेट करूंगा ना कि कल मार्केट को थोड़ा सा गैप अप ओपन हुए, मार्केट कल गैप अप ओपन हो और 400 और 500 के बीच में थोड़ा सा टाइम ट्रेड करे, 400 और 500 के बीच में थोड़ा टाइम बिताए और उसके बाद ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, ये टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा, ध्यान रखिएगा ना, कुछ मूव समझ में नहीं आया तो आरबीआई पॉलिसी के बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर कुछ सरप्राइज न्यूज़ आती है या कुछ शॉक न्यूज़ आती है, कुछ अच्छी या खराब जो भी आएगी, फिर उस साइड से हम चार्ट को देख के प्राइजेशन देख के उसको ट्रेड करेंगे। तो आरबीआई की पॉलिसी तक अगर कोई क्वांटिटी लेना है तो छोटी मोटी क्वांटिटी लीजिएगा, उसके बाद एग्जिट करके शांति से बैठे रहिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रेंज में अगर मिलेगा तो शायद ऊपर की साइड का एक मूवमेंट हमें मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन हो और उसके बाद ये टाइम बिताए। यहाँ पे देखिए टाइम नहीं बिताएगा ना तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन आज के लो के नीचे ओपन होकर ये सस्टेन करता है, ध्यान रखिएगा सस्टेन करना जरूरी है। तो अगर ये आज के लो के नीचे ओपन होकर सस्टेन करे यहाँ पे और सस्टेन करने के बाद ये गिरावट आती है, तो शायद ये गिरावट आपको 880 और 740 के पास तक लेके जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये गिरावट इसके नीचे गैप डाउन ओपन कहाँ पे होना चाहिए, ये 40,160 के नीचे ओपन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए और टाइम बिताने के बाद ये गिरेगा तो हमें ये मोमेंटम मिलेगा। क्लियर कट देखेंगे तो सबसे अच्छा आपको मिलेगा 555 के ऊपर। एक्सपायरी जो मूव मिल सकता है वो 555 के ऊपर मिल सकता है या फिर 160 के नीचे मिल सकता है। इसके बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो शांति से बैठे रहिए, या कोई प्राइस एक्शन बने तो छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा। 555 के ऊपर भी कल बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या होगा 555 के ऊपर जब पहुंचेंगे हम लोग तो लगभग हम 300 पॉइंट ऊपर होंगे बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पर भी नजर बना के रखिए कि घोड़ा कितना दौड़ चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।